नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र रेगी अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम पहुंचे हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पे। बीते रोज ओखलकांडा ब्लॉक के खंस्यू थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लोग घायल हो गए। उन्हीं घायलों को देखने के लिए और जो मृत लोग हैं उनके परिवार से मिलने के लिए आज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में नैनीताल सांसद अजय भट्ट जी का दौरा हो रहा है। और इस समय घायलों को देखने के लिए सांसद अजय भट्ट पहुंच चुके हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पे। सांसद महोदय इस समय घायलों को देखने के लिए पहुंच गए हैं। भगवान बच्चे दिया बस है। सांसद महोदय इस समय घायलों को देखने के लिए जा रहे हैं। एक घायल को देख करके अब अगले फ्लोर पे जा रहे हैं इस समय। और इसमें साथ में दिखाई दे रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, नगर अध्यक्ष मधुकर चौधरी। जो यहाँ पर भर्ती है सुशीला तिवारी में, वो सभी ठीक है और खतरे से बाहर। एक आध छोटी उनकी सर्जरी जिसको डॉक्टर ने बताया कि ये हम इसमें कोई खतरा भी नहीं है, सब ठीक ठाक है और कुछ समय के बाद छुट्टी भी दी। पूरी तरह से मैंने आरोग्य से पूछा, दवाई और चिकित्सकों द्वारा इलाज तो सब संतुष्ट हैं। सबने कहा कि हमको भोजन से लेकर दवा तक यहाँ से निःशुल्क मिल रही है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर से का व्यवहार अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। ये परिजनों से भी बातचीत करिए और जो हम सबको छोड़ के गए हैं उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। जो हुआ बहुत दुखद हुआ है। ये हमारी नियति में जिस किस्म से समाचार आ रहे हैं कि चालक थोड़ा सा नशे की हालत में थे, जो अखबार में मैंने पढ़ा, तो ये सारी चीजों के बारे में भविष्य में हमको और गंभीरता से देखना होगा। और सभी चालक भाइयों से भी मेरी अपील रहेगी और पैसेंजर से भी रहेगी कि अगर ऐसी कभी कोई बात होती है तो जान जाने से अच्छा उतर जाना, आदमी बचे रहेंगे। इसलिए चालक भाइयों से भी है कि अपने घरों का भी नुकसान है, लोगों के घरों का भी नुकसान है, कि इस तरह से पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। संकल्पित हो सब लोग कि हम पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। देखिए, आरोप के कोई उनके पास साक्ष्य होंगे, बोलने का सबको अधिकार है, कोई ऐसी बात नहीं। तो उस पर जांच चलती है। अगर ऐसा कोई पाया गया तो वो तो फिर कार्रवाई होती है। अगर ऐसी बात हुई, थोड़ा मैंने भी कहा है कि कई लोग पीड़ित हैं। लोगों से भी निवेदन है मेरा कि अपने उनको पहले नक्शे पास कराने। प्राधिकरण जनता की सुख सुविधा के लिए है, अच्छा शहर सजाया संवारा जा सके इसके लिए है। अगर कभी
कहीं से उसके परिणाम गलत आ रहे हैं तो लोगों को बोलने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने सबसे निवेदन किया है और अधिकारियों से भी निवेदन किया है कि इतने समय तक फाइलें लटकनी नहीं चाहिए। जो भी डिसीजन होना है, डिसीजन तत्काल होना चाहिए, क्योंकि लोग गारा, सीमेंट, पत्थर ये सब चीज भी आते हैं। कोई मिलिट्री में है, कोई बाहर दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बाहर काम कर रहा है, अपने घर में वो निर्माण करता है। तो लंबे समय तक अगर मामले अटके रहते हैं तो उनको दुख होता है, कष्ट होता है, और फिर उसमें क्या होता है, इसी प्रकार की स्थितियां होती हैं। फिर शासक को कड़ाई करनी पड़ती है, फिर बदनामी होती है। इसलिए सब चीजों से बचने के लिए, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि जो भी हमारे लोग प्रशासन में इस समय है, प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको तो सीधे सीधे जन अदालत टाइप में लगा देनी चाहिए। छोटी छोटी बैठकें कर लेनी चाहिए, जिनके मामले हैं वैसे सुलझाना चाहिए। जरूरी है कि आप वहीं पर सुलझाएं, हमको तो सुविधा देना है। तो इसलिए इस पर भी विचार करना चाहिए कि जिनके मामले हैं, आइए, आज तो न्यायालयों में भी जितने भी माननीय न्यायालय हैं उसमें कंप्रोमाइज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अगर कहीं गलती किसी से हुई है और अगर किन्हीं का 2 फुट आगे बढ़ गया, किसी का कम हो गया, किसी को ये पता नहीं था कि नक्शा भी हल्द्वानी में लाना पड़ रहा है, पहाड़ से लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं, बनाने लगे हैं, तो अच्छी तरह समझा के सहयोगात्मक रवैया हमारा सबका होना चाहिए। क्योंकि इससे अधिकारी हमारे हैं, जनता हमारी है, सरकार हमारी है। क्या होता है कि सीधे सीधे सरकारों पर अनावश्यक लोग फिर अंगुली उठाते हैं। गलती सरकार की नहीं होती है, भलाई के लिए सब कुछ प्राधिकरण बनाए हैं, लेकिन जो कार्य करने की पद्धति होती है वो हमको कभी कभी फिर ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि प्रजातंत्र में जिस तरह का कार्यक्रम होने चाहिए, जिस तरह से काम करने चाहिए, उसमें कहीं कमी रह रही है। इसलिए उन कमियों को पूरा करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ला रहा हूँ। सर, नैनीताल आप कल गए थे, वकील ने भी आपको 5 लाख रुपए ज्ञापन दिया है, किस तरह से उस घटना को देखते हैं? नहीं, वो बिल्कुल उसको जो वकीलों ने दिया है उसको भी हम लाएंगे। शांति है, लेकिन घटना बहुत बड़ी थी। जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है वो छोटी घटना नहीं थी, इसलिए उसकी परिणति इसी प्रकार की होती है कहीं पर भी। जैसे आपने देखा पहलगाम में जो हुआ, पहले धर्म पूछा फिर गोली मारी, कितनी बहनों ने अपने सुहाग अपने सामने खो दिए। वो कभी जीवन भर उस घटना को नहीं भूल सकते। अमानवीय कृत्य है। तो इस तरह का ये भी अमानवीय कृत्य है। हमारी बहुत ही छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, वो लोगों में जो आक्रोश उमड़ रहा है, वो आक्रोश जो है एक प्रकार से नेचुरल है, स्वयं ही आ जा रहा है, स्वयं स्फूर्त है। इसलिए जितना था वो हो रहा है लोगों के अंदर की हद हो गई है। किस तरह से बहला फुसला के लोग ले जाते हैं। अपराधी किसी का भी हो, चाहे जाति, धर्म, वर्ग कुछ भी हो, वो अपराधी है, कोई भी हो। गिरफ्तारी हो गई है, लोगों का आक्रोश अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। हम सेंटिमेंट समझते हैं, सबकी भावनाओं का आदर करते हैं, ऐसे ही होता है ऐसी कार्यों में। परंतु मेरी प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में नैनीताल का एक मैसेज गया है कि कई लोगों ने अपने होटल में जो बुकिंग कराई थी वो खारिज कर दी है, चिंताजनक है। और सभी लोग अपना अपना जो गलत हुआ है उसके खिलाफ बातें रख रहे हैं, शांतिपूर्व तरीके से हम लोग रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उस पर सरकार बहुत गहराई से कार्रवाई कर रही है। जो अपराधी पकड़ा गया है और उसके साथ जितने अन्य अपराधी भी होंगे, यदि तो कोई बचने वाला नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं शांति की अपील करता हूं सभी से, और हम लोगों को अमन की बात करनी चाहिए, चैन हो हमारा, सब में भ्रातृत्व भाव हो। इस तरह से जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के हमारी सरकारें काम कर रही हैं, उसको हम आगे ले जाएं। जो बच्ची के साथ हुआ है उसे भुलाया भी नहीं जा सकता है, वो बहुत ही जघन्य अपराध है, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। सर, आप रक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो सर ये पहलगाम की घटना के बाद जो भारत का मूव है अब किस तरीके से रहने वाला है, और कल केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी एक आदेश दिया है कि मॉक ड्रिल कराई जाए, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, जल में, थल में, नभ में हम लोग बहुत ताकतवर हैं आज जी।
और साफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देन एंड देयर आपको छूट है, जैसा भी आप करेंगे। हमारी फौज को कभी ऐसी छूट नहीं मिली। सेना को खुली छूट दे दी। बिल्कुल खुली छूट है पहले से ही, कहीं पर भी कुछ होगा तो आप देखिए। कई चीजें आपने देख लिया है कि जैसे इंडस की ट्रीटी का हमने उसे स्थगित कर दिया है, इसी तरह से और भी कई चीजें निर्णय हमने लिए हैं जो ये दिखाते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हर चीज को हम तरीके से कर रहे हैं। और क्या होगा इसमें मेरा बोलना उचित नहीं है। आपने देखा है पहले भी क्या हुआ है। हमारी सरकारें कम बात करती हैं, उसका परिणाम ज्यादा। मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में आपको पता ही है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसको समझने की आवश्यकता है। अधिक बोलना उचित नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि सभी लीडर्स और सभी लोगों के इसमें बयान आ चुके हैं। पर हम कहीं कमजोर नहीं हैं। आंखों में आंख डाल के अगर गोली से कोई वार कर रहा है, गोला फेंकेंगे और कहीं पर भी पीछे नहीं हट सकते हैं और मुंहतोड़ जवाब देंगे आतंकवाद का। आज दुनिया सब एक हो गई है, ये हमारी जीत है। पहले से हमारे साथ कम लोग आते थे, हम कराहते थे, हमारे इतने लोगों ने जान दे दी है। जम्मू कश्मीर और अन्य माओवादी आप सब जानते हैं कहाँ कहाँ हुआ है। लेकिन आज विश्व की महाशक्तियां मोदी जी के साथ खड़ी हो गई, भारत के साथ खड़ी हो गई, ये सबसे बड़ी बात है। रसिया और आपको साथ में है आपका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी देश हैं दुनिया के सारे मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनके मैसेज आ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, सब लोगों को पता है, मीडिया के द्वारा पता लग रहा है सबको, सबने कहा है। इसलिए कहीं कमजोर नहीं है। आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है और हमारी सरकार देने के लिए तैयार है और दे भी रही है।